फतेहपुर में दीपावली से पहले ही धमाका हो गया। जिले की लोधीगंज स्थित अस्थायी पटाखा मंडी में रविवार की दोपहर अचानक से लगी आग ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। चंद मिनटों में ही तेज चिंगारी और लपटों ने दर्जनों दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की भयावहता इतनी अधिक थी कि आसमान तक धुएं के गुबार छा गए और चारों ओर धुआं ही धुआं और धड़ 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 की आवाज गूंज रही थी। इस भीषण हादसे में करीब करोड़ों रुपए से अधिक का नुकसान होने का अनुमान है। घटना के समय मंडी में सैकड़ों खरीदार और करीब 70 दुकानदार मौजूद थे। सभी 70 दुकानें जलकर राख हो गई थी। वहीं मौजूद दुकानदारों की मोटरसाइकिलें भी जलकर राख हो गई है। अचानक लगी आग से लोगों में भगदड़ मच गई। दुकानें जलती देख व्यापारी अपनी जान बचाने के लिए भागे। कई लोग आग की चपेट में आने से बाल बाल बचे। दमकल की गाड़ियां और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि मंडी में सुरक्षा इंतजाम बेहद कमजोर थे। प्रशासन की ओर से केवल 10,000 प्रति दुकान के लाइसेंस पर 3 दिन के लिए अनुमति दी गई थी, लेकिन न तो अग्निशमन यंत्र लगाए गए थे और न ही पानी की पर्याप्त व्यवस्था थी। स्थानीय व्यापारियों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सिर्फ लाइसेंस फीस वसूलने में प्रशासन सक्रिय रहा, सुरक्षा व्यवस्था पर किसी का ध्यान नहीं गया। आग लगने के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन अब तक किसी स्पष्ट जांच या राहत घोषणा का बयान सामने नहीं आया। इस हादसे के बाद व्यापारियों में भारी रोष व्याप्त है। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते सुरक्षा मानकों का पालन किया गया होता तो तबाही टल सकती थी। फिलहाल पुलिस ने क्षेत्र को घेर लिया और आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। आग फैलते कम से कम 20 से 25 मिनट लगे। पूरी दुकान एक साथ नहीं पर दुकान एक अगर प्रशासन फायर ब्रिगेड की अगर गाड़ी जो है छोटी से खड़ी हुई, अगर यहाँ पे 2-3 गाड़ियाँ होती, पाइप बड़ा होता या प्रशासन एक्टिव होता तो आग 1 से 2 दुकान से ज्यादा 3 दुकान न लग पाती, वो कंट्रोल कर ले जाते। लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। अव्यवस्था पूर्ण रूप से थी, जिसका परिणाम ये है। कितनी दुकानें अलर्ट की गई? 70 थी। 70 दुकानें 70 दुकानें थी। 2-3 दुकानें ऐसे अपनी फुटकर लगी हुई थी। 4 से 5 लोग थे केवल। आग का कारण क्या है कि आग लगी कैसे? आग एक दुकान में लगी। भैया एक दुकान से लगी आग का कारण यही है कि लापरवाही। 3 दिन का लाइसेंस मिलता है तो उसमें पर व्यक्ति से 10,000 रुपए हर चीज के ब्यौरे पे, आपका फायर ब्रिगेड हो गया, आपका क्या नाम है, ये पानी हो गया, मतलब A to Z सारा खर्चा 10,000 रुपए इस बार मांगा गया। और यहाँ के किसने मांगा था? यहाँ पे जो मंडी अध्यक्ष थे, वो जो भी हो, जो हमें उतना नहीं जानकारी है, मंडी अध्यक्ष से मांगा गया 10,000 रुपए। और उनसे पर दुकान पे ये था कि हर चीज की सुविधा होगी, हर दुकान में 2 सिलेंडर, 1 ड्रम पानी और 1 बोरी बालू की व्यवस्था मांगी गई। और ये चेकिंग हो गई थी कल रात को चेकिंग हो गई सिलेंडर यूज करना सबको सिखाया गया। किंतु जब आप आज आग लगी, पहली बात तो गाड़ियों की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके लिए पैसे उन्होंने पहले ले लिया। हमको पैसा पहले चाहिए, तब आपकी दुकान का नंबर मिलेगा आपको। और लेकिन उसके बाद जब यहाँ पे आग लगी, तब यहाँ पे फायर ब्रिगेड के लिए पैसे दिए गए। उसकी गाड़ियाँ कहाँ हैं? एक छोटी सी गाड़ी वैन खड़ी थी, वो उसके जो पुलिस वाले थे, दुकान के जब लड़के हर दुकान के खुद बुझा रहे हैं, उससे 10-15 मिनट बाद वो एक्टिव हुए। पटाखे की दुकानें लगती हैं। आज अज्ञात कारणों से यहाँ पर किसी एक दुकान में आग लगी और फिर वो पूरे में फैल गई। तो करीब 50-60 दुकानों में, 70 दुकानों में ये आग लगी है। यहाँ पे CFO वगैरह और उनकी टीम ने तुरंत जो है आग पे काबू पाया है। और अभी वर्तमान में स्थिति ये है कि कोई भी आदमी इसमें घायल नहीं है, कोई हॉस्पिटलाइज नहीं है और किसी की कोई किसी प्रकार की कैजुअलिटीज नहीं हुई। परमिशन लेके कुछ लोगों ने रही है। जैसे ही आग लगी तत्काल काबू पा लिया गया, क्योंकि यहाँ पर फायर सर्विसेज की भी टीम मौजूद थी, जिसकी वजह से कोई भी बड़ा हादसा नहीं हुआ। और घटना का कारण क्या? अभी सबसे पहले तो फोकस इसी बात पे था कि आग पे काबू पा लिया जाए, उसके बाद में घटना के कारण की भी जांच होगी। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।